Welcome back to my class, dear students. You are here in my English study channel, and today we are going to solve practice question paper set B. एंड आज की क्लास में हम इस सेट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7 एंड 8 को सॉल्व करने वाले हैं। और राइटिंग पोर्शन के लिए हमारे अलग से वीडियोस हैं, उसकी लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, तो आप वहाँ से अपना राइटिंग पोर्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अनसीन पैसेज है, जिसके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। मीन्स डिसिप्लिन बच्चे के लिए क्या करता है। एंड राइट आंसर इज फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। मीन्स इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What evils does a child pick up when he is allowed to do what he likes? Means कौन सी बुरी आदतें या कौन सी बुराइयां बच्चा ग्रहण कर लेता है जब वो अपने आप को अलाउ करता है उन चीज़ों को करने के लिए जो वो पसंद करता है। सो द राइट आंसर इज कैच कोल्ड एंड फॉल इल। मीन्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें क्या हैं। एंड द राइट आंसर इज अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिनसे हमें चोट लग सकती है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। ऊपर दिए गए टेक्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त टाइटल कौन सा है। तो इसका सही आंसर है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इस पैसेज को हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन शीर्षक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। स्पॉइल्ड का क्या मतलब है, और इसका सही आंसर है डिस्ट्रॉयड। स्पॉइल का सेकेंड या थर्ड फॉर्म होता है स्पॉइल्ड, और इसका मतलब होता है नष्ट हो चुका या खराब, और डिस्ट्रॉयड का मतलब भी यही होता है। इसलिए इसका सही आंसर है सी, डिस्ट्रॉयड। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अनसीन पैसेज में दिए गए हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। वर्णनकर्ता जो इस पैसेज का है वह किस बीमारी का मरीज है, और इसका सही आंसर है पोलियो। मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। मीन्स फ्यूचर के बारे में कुछ कहने को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रेडिक्शन या प्रेडिक्ट। तो इसका भी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। वर्णनकर्ता सातवीं संतान था अपने परिवार का जिसमें थे, एंड राइट आंसर इज 8 चिल्ड्रन। उसके फैमिली में 8 चिल्ड्रन थे जिसमें से वह 7वां था। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट्स द। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो प्रभावित करती है, एंड द राइट आंसर इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पोलियो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है। Question number 5 is here. What made the narrator look like a foreigner? किन बातों से वर्णनकर्ता विदेशी लग रहा था, और इसका सही आंसर है He was fair and brown haired. वह गोरा था और उसके बालों का कलर ब्राउन मीन्स भूरा था। तो ये थे अनसीन पैसेज के सही आंसर।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत है। और क्वेश्चन नंबर 7 में कुल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें से हमको एनी 5 करने होते हैं। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है ही हैज़ ब्लैंक 1 रुपी नोट। और आर्टिकल हमको यूज़ करना है ए एंड द में से। तो हम 1 को प्रोनाउंस करके देखें तो वाह साउंड आता है जो कि कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ही हैज़ आ 1 रुपी नोट। अगला क्वेश्चन है सी प्रिफर्स कॉफ़ी ब्लैंक टी। और ऑप्शन में है फॉर, टू, ऑफ। तो जो प्रेफर एडजेक्टिव है इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में टू का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी। नेक्स्ट सेंटेंस द ट्रेन ब्लैंक ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अराइविंग, अराइव्ड एंड अराइव दिया हुआ है। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वह है अराइव्ड, क्योंकि यहाँ पे अराइविंग होता तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगती, और ट्रेन अराइव भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेन सिंगुलर नंबर है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव बीन हियर ब्लैंक वेडनेसडे। और यहाँ पे है फॉर, सिंस एंड टू। तो जब डेफिनेट टाइम होता है तो उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। तो इसका भी सही आंसर होगा आई हैव बीन हियर सिंस वेडनेसडे। नेक्स्ट सी हैज़ नॉट ब्लैंक मनी। अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, और ज़्यादातर नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लगाते हैं एनी। तो सी हैज़ नॉट एनी मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी ब्लैंक टू सर्व आवर नेशन। और यहाँ पे हमको मॉडल में से सिलेक्ट करना है शुड, ऑट एंड मे में से। तो ऑट इज फॉलोड बाय टू, इसलिए हम इसमें यूज करेंगे ought। वी ought टू सर्व आवर नेशन। तो ये थे गैप फिलर्स। चलिए अब सॉल्व करते हैं डू एज डायरेक्टेड। एंड नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8 जो कि डू एज डायरेक्टेड है, मीन्स जैसा कहा गया है वैसा करिए। और इसमें फर्स्ट में है इफ़ की जगह हमको अनलेस का यूज़ करना है। तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो हमने इफ़ को हटा के अनलेस लगाया। अनलेस ही टेक्स टैक्सी, तो इसका अर्थ हुआ यदि वह टैक्सी नहीं लेता है। तो ये हमारा वाक्य नकारात्मक बन जाता है, इसीलिए हमको इसके दूसरे पार्ट में भी नॉट लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर बनेगा अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अगला सेंटेंस है दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस सेंटेंस को हमको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। और पास्ट इंडेफिनिट में V2 मीन्स क्रिया की दूसरी रूप का यूज होता है। तो हम मेक की जगह लगाएंगे मेड, और हमारा आंसर होगा दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन। आपको इसमें सिर्फ वर्ब पे ध्यान देना है, और वर्ब चेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें सो दैट की जगह हमको टू लगाना है। तो जहाँ पे सो है वहाँ पे हम लगाएंगे TOO, और जहाँ पर दैट है वहाँ पे हम लगाएंगे टू। तो हमारा आंसर होगा हरीश इज़ टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर। अगला सेंटेंस है सानिया प्लेड टेनिस, और इसको नेगेटिव में बदलना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब V2 है, मीन्स क्रिया का दूसरा रूप है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और इसको जब हम नेगेटिव में बदलते हैं तो हम लगाते हैं डिड नॉट। तो हमारा आंसर होगा सानिया डिड नॉट
प्ले टेनिस। जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं सिंपल पास्ट में तो फिर वर्ब का मूल रूप ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्ले और डिड नॉट लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, चेंज इनटू पैसिव। इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें है आ पोर्ट्रेट, इसको हम फर्स्ट में रखेंगे, देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, और चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है इसलिए हम इसमें बीइंग भी लगाएंगे। अ पोर्ट्रेट वॉज बीइंग, पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड, बाय ही का हो जाएगा हिम। तो इस प्रकार हमारी पैसिव वॉइस बनेगी, अ पोर्ट्रेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग whom, मीन्स whom का यूज़ करके हमको ये दोनों सेंटेंसेस जोड़ने हैं। तो यहाँ पे हम दिस मैन की बात कर रहे हैं, ये 2 बार आया है, एक दिस मैन एंड हिम, तो इसकी जगह हम एक बार लिखेंगे द मैन, देन हम लगाएंगे whom और सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे आई ट्रस्टेड, और फिर फर्स्ट सेंटेंस के बचे हुए पार्ट को लिखेंगे चीटेड मी। तो हमारा आंसर बनेगा द मैन whom I trusted cheated me। तो इस प्रकार से ये डू एज डायरेक्टेड सॉल्व होते हैं। अभी भी यदि किसी डू एज डायरेक्टेड या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिस पेपर सेट बी। हम इसके पार्ट 2 को लेकर बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और स्ट्रेस लेके पढ़ाई ना करें, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके अपनी तैयारी करते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे। जय हिंद।